श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 196वां सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं विश्व रूप दर्शन योग अध्याय 11 और हम लोगों ने 18, 19 और 20 श्लोकों का कल अध्ययन किया था। उनको और एक बार दोहरा लेते हैं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमन्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वय्येकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। पृथ्वी कांप रही है, पृथ्वी के लोग कांप रहे हैं, पूरे जो तीनों लोक ही पूरे कांप रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर में अभी भी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन है और वो मर्जर से डर रहे हैं। तो ये दृश्य सामने अर्जुन को दिख रहा है। अर्जुन की परसेप्शन जो है ये श्री कृष्ण के गुरु वाक्य के माध्यम से बदल गई। बदलने के बाद उसके ज्ञान चक्षु खुले, उसको दिव्य दृष्टि मिली और उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से वो अभी ये पूरे संसार का एकत्व वो दर्शन कर रहा है। तो उसकी जो दर्शन जो है वो और भी और तीव्र होते जा रहा है, तीव्र होते जा रहा है। तो वहां उसको क्या है कि इस पूरे संसार का जो अधिष्ठान है वो उसको अभी दिखने लगा है। देखिए, हम जब मटेरियल साइंसेस में पढ़ते हैं ना, तो हम लोगों को तीन चीज को समझना पड़ेगा। एक होता है वस्तु, दूसरा होता है आश्रय और तीसरा होता है अधिष्ठान। तो कैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक टेबल ले लेते हैं। तो टेबल जो है वो वस्तु है, उसका आश्रय वुड यानी लकड़ी है, मगर उसका अधिष्ठान जो है वो है पृथ्वी तत्व। पंचतत्व का एक पृथ्वी तत्व जो है वो उसका अधिष्ठान है। ये समझ में आता है कि ये तीन अलग अलग चीज है, यानी एक के ऊपर एक लेयर्स हो रहे हैं। पृथ्वी तत्व का मॉडिफिकेशन होता है तो वो लकड़ी बनता है, लकड़ी का मॉडिफिकेशन होता है तो वो वस्तु बनती है। तो ये वस्तु हमें नॉर्मल चीजों में हम लोगों को वस्तु दिखता है। वस्तु के अंदर में अधिष्ठान जो है वो जब हम देखते हैं तो वन इन मेनी, हम लोगों ने चैप्टर 10 के अंदर में विभूति योग के अंदर में देखा था। पानी का एग्जाम्पल लेते हैं, समुद्र का एग्जाम्पल लेते हैं। तो समुद्र के अंदर में लहर है, लहर वस्तु है, उसका आश्रय सागर है, समुद्र है, और उसका अधिष्ठान जो है वो महाभूत जल रूप का है। अब डिफरेंस देखिए, जब हम एक बाल्टी में पानी लेते हैं तो वहां भी हमें H2O ही दिख रहा है, सेम H2O जो कि सागर में है, मगर बाल्टी को हम सागर नहीं कह सकते, बाल्टी के पानी को हम सागर नहीं कह सकते। तो
जब हम बोलते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, ये सच है, मगर सागर जो है वो सारे पानियों का समूह है, इसीलिए उसके अंदर में एक विशालत्व है, एक स्प्रेड आउट है, एक ऑल एनकम्पासिंग बिहेवियर है, और इसी चीज को हम ईश्वर कहते हैं। इसीलिए वेद कभी भी ये नहीं कहता है अहम ईश्वरोस्मि। जीव तत्व जब तक हम हैं तब तक हम ईश्वर नहीं बन सकते हैं, मगर हम ब्रह्म ज्ञान या फिर हमारे जीवत्व को हम त्यागने के बाद, जीवत्व की भावना को त्यागने के बाद हमें ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो यहाँ ये पर्टिकुलर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यदि सब कोई ही ब्राह्मण है तो सब कोई क्या ईश्वर भी है? नहीं, सब ब्राह्मण और ईश्वर के अंदर में ये बड़ा फर्क है कि ईश्वर के साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, ईश्वर के साथ हम उसको देख सकते हैं, उसके साथ हम बात कर सकते हैं। इसीलिए ईश्वर यानी यहाँ इसी एग्जाम्पल के अंदर से वो सागर है। सागर का अधिष्ठान क्या है? पानी। बाल्टी के अंदर में जो पानी है उसका भी अधिष्ठान क्या है? पानी। दोनों ही ब्राह्मण है, मगर दोनों के अंदर में बहुत बड़ा अंतर भी है। अधिष्ठान के लेवल पे कोई अंतर नहीं है, मगर जब नाम रूप के लेवल पे जब हम उसको देखते हैं तो उस लेवल से बहुत बड़ा अंतर आता है। तो सिर्फ हमें ब्राह्मण की, तो हमारे अंदर में क्या होता है? शरीर है वस्तु, और सीधा ब्राह्मण है, बीच में हम ईश्वरत्व जीव रूप में प्राप्त नहीं होती है। मगर जब हम जीव रूप को त्यागना सीख सकते हैं, जब बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन कंप्लीटली त्याग सकते हैं, तब हमारे अंदर ही ईश्वरत्व प्रकट हो सकता है, जो चीज अभी श्री कृष्ण के अंदर से प्रकट हो रही है। तो ये देखते हुए यहाँ अर्जुन क्या देख रहा है? अर्जुन देख रहा है कि सारे अधिष्ठानों का भी जो अधिष्ठान है वो उसको वहां एक साथ एक जगह में दिख रहा है। ये अधिष्ठानों का जो अधिष्ठान है, इसके बारे में ये सपोर्ट, अधिष्ठान यानी सपोर्ट, ये सपोर्ट जो है, इसके बारे में कठोपनिषद के अंदर में यमराज नचिकेतस को ब्राह्मण के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि एतादलंबनम श्रेष्ठम एतादलंबनम परम एतादलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते। आलंबनम, आलंबनम का मतलब सपोर्ट। ये सपोर्ट सबसे श्रेष्ठ सपोर्ट है, ये आलंबन, ये सपोर्ट जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, ये परम सपोर्ट है। इस आलंबन को, इस सपोर्ट को जो जानता है इस व्यक्ति को, तो वो ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। तो ये कठोपनिषद के अंदर में बोल रहे हैं। तो इस सपोर्ट को, ब्रह्मन को सपोर्ट, अधिष्ठानों का भी अधिष्ठान बताते हुए श्री कृष्ण बताते हैं। तो इसीलिए हम लोग अब जब हम देखेंगे 21वें श्लोक को, तो वहां हमें ये अधिष्ठानों का अधिष्ठान का वर्णन मिलता है। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति, अमीहि त्वा सुरसंघा विशन्ति, केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, सॉरी, केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। दोनों लाइन एक साथ लेते हैं। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति, केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः, स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति, केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमी, ये लोग, ये ही, इंडीड, त्वाम तुम्हें, सुरसंघाः, सुर यानी यहाँ देव, देव, और संघ का मतलब सब सारे मिलकर, विशंति भीतर घुस रहे हैं, केचित कुछ, भीता भय से, भय युक्त, प्रांजलय हाथ को अंजलि के में जोड़ते हुए,
गृह्णन्ति तुम्हारी प्रशंसा करते हुए, स्वस्ति स्वस्ति यानी ऑस्पिशियस, इति ऐसे उक्त्वा बोलकर, महर्षि महाऋषि यानी बड़े ऋषियों, सिद्ध संघा सिद्ध यानी परफेक्टेड बीइंग्स, जो लोग परफेक्टेड मास्टर्स हैं, परफेक्टेड ग्रेट बीइंग्स हैं, सिद्ध संघा तो ऋषि और सिद्धों का जो संघ है, स्तुवंती तुम्हें स्तुति करते हैं, त्वाम स्तुति भी प्रेयर्स के साथ, पुष्कला भी यानी तरह तरह की स्तुति गायन जो होता है उसको पुष्कला भी कह रहे हैं यहाँ। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि सारे जो देव हैं ये तुम्हारे शरीर के अंदर में आश्रय ले रहे हैं, तुम्हारे शरीर के अंदर में घुस रहे हैं, कुछ हाथ जोड़कर डर के मारे तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, और जो ऋषि और मुनि हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, सिद्ध हैं, वो वहां खड़े स्वस्ति वचन का उच्चारण, मंगलमय स्तुतियों के साथ स्वस्ति वचन का उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ एक हम लोगों को समझना है कि ये भय क्या कहाँ से आ रहा है। भय हम लोगों ने पहले भी देखा कि जब भय होता है तो जबकि कंप्लीट सरेंडर नहीं होता है तब भय होता है। रमन महर्षि जी कहते हैं कि मैं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मनस नहीं हूं, मैं इंटेलेक्ट नहीं हूं, मगर ये हमारी आइडेंटिफिकेशन नहीं हम त्याग सकते हैं, और हमें देयरफॉर हमें मृत्यु से डर लगती है। मृत्यु से डर लगने के कारण हम एक सुप्रीम बीइंग के पास हम निवेदन करना शुरू करते हैं, मगर वो निवेदन ट्रांजैक्शनल रहता है। जब वो निवेदन के अंदर में कंप्लीट सरेंडर हो जाता है तो मृत्यु का भी डर चला जाता है, क्योंकि शरीर को भी उनके पास अर्पण कर दिया। एक नास्तिक था, नास्तिक का मतलब जो बोलता है कि नहीं है, ना अस्ति, अस्ति का मतलब इज, आस्तिक का मतलब होता है जो बोलता है देयर इज, नास्तिक का मतलब बोलता है देयर इज नॉट। क्या देयर इज नॉट वो अलग चीज है। तो एनीवे, तो नास्तिक था, वो अकेला हिमालय के अंदर में ट्रेकिंग करने चले गया। तो ट्रेकिंग करते 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 अंधेरा होने लगा। अंधेरा होने लगा तो उसको लगा कि अब क्या करूं, तो उतने में अंधेरे के साथ साथ वहां बड़ा सा तूफान भी होने लगा। तूफान में उसका पैर स्लिप हो गया। पैर स्लिप हो गया तो वो सीधा नीचे खाड़ी के अंदर में गिरने लगा। अचानक से उसका हाथ एक टहनी के ऊपर हाथ लगा और उसने टहनी को एकदम कस के पकड़ ली। टहनी को पकड़ के लटक गया। तो टहनी को पकड़ के लटक गया। अब क्या हुआ कि उसका भय सामने है, रात अंधेरी रात है, माइनस के ऊपर टेम्परेचर है, और ये आदमी खाड़ी में एक टहनी पकड़ के लटक रहा है। नेचुरली, हे ईश्वर, मैंने कभी तेरी प्रार्थना नहीं की, मुझे प्लीज बचा ले। गरजता हुआ एक आवाज आया कि अब मेरी याद आई। तो ये बेचारा बोलता है हाँ हाँ अभी याद आई। ऊपर ऊपर इधर उधर देखता है, देखकर बोलता है हाँ अभी याद आई, मुझे मेरी गलतियां माफ कर देना और मुझे प्लीज बचा लो। तो एक काम करो, हाथ छोड़ दो। हैं, हाथ छोड़ दो? हाथ नहीं, नहीं छोड़ सकता। मैं बोल रहा हूं हाथ छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ सकता। आवाज बंद हो गया। इसने हाथ पकड़ के कस के हाथ से पकड़ के रखा। सवेरे उसको खोजने के लिए जो सर्च पार्टी आई तो उसकी शव मिली वहां, जमीन से 1 फुट ऊपर उसकी टहनी के ऊपर वो लटक रहा था। हाथ यदि छोड़ देता तो 1 फुट गिरता और उसको रास्ता निकल के आ जाता। सरेंडर हम कंप्लीटली कभी करते नहीं है, और जब सरेंडर कंप्लीटली नहीं करते हैं तो हमारे अंदर में डर रहता है। बच्चे को देखिए, जो छोटा बच्चा होता है उसको आप 8 फुट के हाइट की दीवार के ऊपर लगा चढ़ा दीजिए और नीचे आप खड़े हो जाइए, और आप उसको बच्चे को, आपका बच्चा है और उसको बोलते हैं कूद बेटा, वो 1 सेकंड के लिए सोचता नहीं है, वो कूद पड़ता है। उसको पता है कि मैं मुझे पकड़ लेगा। जैसे ही यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो सोचता है मैं कूद जाऊंगा। तो ये जो मैं आ जाता है बीच में, सारी सर्वनाश वहां से शुरू हो जाती है।
तो अर्जुन यहाँ देख रहा है कि कुछ देवता भी हाथ जोड़कर, देवता क्यों? क्योंकि देवता हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, देव वर्ड जो है वो यह हम लोगों ने इंद्रियों के साथ उसको लिंक किया हुआ है। तो देवता जो है वो इंद्रियों का प्रतीक होते हुए, इंद्रिय यानी सेंसेस, सेंसेस का मतलब आइडेंटिफिकेशन, और इसीलिए वो हाथ जोड़कर घुस रहे हैं। मगर ऋषि और मुनि के अंदर में क्या क्या अवस्था क्या है उनकी? वो भी भीतर घुस रहे हैं, वो भी आश्रय ले रहे हैं, मगर उनके अंदर में बहुत आनंद है और वो स्तुति गायन कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं स्वस्ति। स्वस्ति का मतलब सब हम लोग लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये जब हम पाठ करते हैं तो ये है स्वस्ति वचन। ये ऋषि और मुनि के लेवल पे जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसके अंदर में सिर्फ एक ही आशा बची रहती है कि सारे संसार के अंदर में सुख हो, सारे संसार के अंदर में उन्नति हो, सारे संसार यही पद के ऊपर पहुंचे, अपने कर्मों का खत्म करते हुए इस स्टेज पे पहुंच जाए, और इसीलिए वो स्वस्ति वचन कर रहे हैं। तो ये इस पॉइंट पे हम लोग अर्जुन की ओर वापस मुड़ते हैं। तो अर्जुन की डिटेल और भी सूक्ष्म होती जा रही है, बहुत डिटेल में वो घुस रहा है और उस डिटेल में उसको दिख रहा है तरह तरह की चीजें, और उसकी वर्णन हमें हमारे सामने, ये कॉस्मिक प्रेजेंस की जो वर्णन है वो हमारे सामने आ रही है। 22वां श्लोक ले लीजिए। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रा, रुद्राः, रुद्र यहाँ एक रुद्र नहीं, यहाँ 11 रुद्र, ये हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, 11 रुद्र। तो यह 11 रुद्र यहाँ है। आदित्या, रुद्रादित्या, रुद्रा यानी प्लूरल, आदित्या यानी अगेन प्लूरल, आदित्य 12 रुद्र आदित्य हैं। वसवो, वसु, अष्ट वसु हैं। ये च, ये यानी यहाँ ये सब, these च एंड साध्या, साध्या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेलेस्टियल बीइंग्स हैं। ये एक्चुअली कुरियर सर्विस वाले बीइंग्स हैं। ये हमारे से देव तक और देव से हमारे तक जो ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, ये ट्रांजैक्शंस को अप एंड डाउन करने वाले ये साध्य देवता होते हैं। इसके अलावा विश्व यानी यहाँ विश्वदेवा, विश्वदेव क्या मतलब होता है? एक अनदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेलेस्टियल बीइंग्स। इनका काम है ओमनी प्रेजेंस, ये हमारे सबके समय, हर समय, सब जगह में रहते हैं, और इसीलिए विश्वदेव को जो हवन होता है या विश्वदेव का जो यज्ञ माना जाता है, ये अतिथि को खिलाकर विश्वदेव यज्ञ करते हैं। अश्विनौ, अश्विन भी हम लोगों ने देख लिया था, 2 अश्विन हैं। ये बेसिकली सिग्निफिकेंट ऑफ आवर, हमारे जो ब्रेथ है, दोनों नाकों के अंदर में से जो ब्रेथ निकलती है, वो ब्रेथ को 2 अश्विनों के का प्रतीक माना जाता है। अश्विन, मरुतश्च, मरुत का जो 49 मरुत है, जिनके हेड जो है वो मरीचि है। ये हम लोगों ने 10वें चैप्टर के अंदर में देखा था कि मरुतों में मैं मरीचि हूँ। तो 49 मरुत हैं। च एंड उष्मपाह, उष्मपाह, उष्म का मतलब होता है स्टीम, पाह का मतलब खाने वाला या पीने वाला। तो स्टीम पीने वाले का मतलब होता है यहाँ पितृलोक। पितृ के अंदर में वो डायरेक्टली खाना नहीं खा सकते हैं, तो वो जो एसेंस है खाने का, उसके गर्म खाना उनको देते हैं, तो उनका जो उसका जो स्टीम है वो ग्रहण करते हैं। इसीलिए उष्मपाह का मतलब होता है पितृ जो है वो। इसके अलावा गंधर्व, गंधर्व ये जो स्वर्ग के म्यूजिशियंस हैं,
यानी द सेंस ऑफ म्यूजिक। यक्ष जो है ये है द वेल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड, जो हिडन वेल्थ है पृथ्वी के अंदर में। धरा बोलते हैं ना, तो धरा धरणी, तो ये जो धन जो पृथ्वी के अंदर में छुपा हुआ है, इसको जो छुपा के रखते हैं और इसको यहाँ वहां प्रोटेक्ट करते हैं, ये है यक्ष, जिसका राजा कुबेर है। कुबेर का वर्णन भी बहुत अजीब है। कुबेर का पेट जो है वो बहुत बड़ा एक फूला हुआ पेट होता है, और वो नाटा होता है, ड्वार्फ होता है, और उसके 3 पैर होते हैं। तो और आप किसी भी मंदिर में चले जाएंगे तो आपको दरवाजे के पास में कहीं एक ये यक्ष का, ये कुबेर का नक्शा आपको दिख सकता है, क्योंकि वो मंदिर को निर्माण करते समय और उसको चलाने के लिए कुबेर के पास से धन इकट्ठा करना जरूरी पड़ता है, इसीलिए। तो गंधर्व यक्षासुरा, तो यहाँ असुर भी है, जो वो सुर का मतलब जो देवता, असुर का मतलब जो असुर, जो सुर नहीं है। तो यानी नॉर्मली हम लोग इसको दैत्य या दानव मानते हैं, असुर। सिद्ध संघा, सिद्धों का जो पूरा ग्रुप है, इनको भी एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं, वीक्षन्ते, ये सारे क्या कर रहे हैं, तुमको देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? तुम्हारे अंदर ही से तुमको देख रहे हैं। ये नहीं कि बाहर खड़े हैं, क्योंकि बाहर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ वही है। तो बाहर नहीं है, वो भीतर तुम्हारे अंदर ही इनको मैं देख रहा हूं, और ये तुमको देख रहे हैं। ये चीज जो है, ये हम लोग जो दर्शक का एग्जाम्पल ले रहे थे, 2 मिरर के बीच में जब हम खड़े हो जाते हैं तो इन्फिनिटी हम लोगों को सामने नजर आ जाती है, समझ में नहीं आती है, ना हम इसको गिन पाते हैं। वैसे ही हम उस रिफ्लेक्शन के अंदर में हम ही हैं, और इसीलिए उसको जब हम यदि उसको देखें, और इसको यदि हम लोगों को साइंस ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो ये देखकर हमें विस्मय होगा, इसीलिए विस्मिताश। तो विस्मिता का मतलब, विस्मिता का मतलब वंडर, सेंस ऑफ वंडर, विस्मय, सबको, सर्वे। सो श्लोक देखिए और एक बार। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। तो ये ऐसा दृश्य देखकर विस्मय ना होना, ये संभव नहीं है। सब कुछ जो हिल रहा है, जो नहीं हिल रहा है, जो स्थिर है, जो जिसके अंदर में प्राण है, जिसके अंदर में प्राण नहीं है, सब कुछ जो है वो तुम्हारे अंदर मुझे दिख रहा है, ऐसा अर्जुन अब बोल रहे हैं। तो इसीलिए 23वें श्लोक को ले लीजिए। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहो बहुबाहुरुपादम, महाबाहो बहुबाहुरुपादम, बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम, बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम, दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथा तथाहं, दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं, रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं, महाबाहो महाबाहुरपादं, बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं। रूपम, तुम्हारा फॉर्म, तुम्हारे जो 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 आकार है, महत, बहुत बड़ा, मैग्निफिसेंट, ये ते तुम्हारा, बाह, बहु, बहु यानी बहुत, वक्त्र मुंह, नेत्र आंख, महाबाहो हाथ जो है वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत लंबे हैं, बड़े हैं। बहु अगेन मेनी, बाहु हाथ, उरु यानी थाई, थाइज को उरु कहते हैं, पादम पैर, बहु उदरम, उदर का मतलब होता है पेट, बहु दंष्ट्र, दंष्ट्र दांत, करालम टेरिफाइंग दांत, दांत जो जो छोटे छोटे शंख के जैसे सफेद, और
सुंदर से चावल के दाने जैसे, जैसे ऐसे डिस्क्रिप्शन हम लोगों को बाल गोपाल के बारे में मिलता है। मगर यहाँ दंष्ट्रा कराल बोल रहे हैं, यानी दांत जो है ना वो बाहर निकले हुए हैं, उनके ऊपर में से खून टपक रहा है, और सारे टस्क्स जैसे हैं वो जैसे सिंह के होते हैं या शेर के होते हैं, वैसे इस बाहर निकले हुए हैं दांत, और एक नहीं दो नहीं, सारे दांत वैसे निकले हुए हैं, और दांतों के अंदर से खून टपक रहा है। टेरिफाइंग, टेरिफाइंग है उनके दंष्ट्रा कराल। दृष्ट्वा देखकर, लोकः लोकाः सारे जो पृथ्वी है, सारे जो 7 लोक है, 14 लोक है, प्रव्यथिताः ये कांपते हुए, वो डर के मारे वो टेरर स्ट्रिकन हो गए हैं। इनको वो डर के मारे और अब हिल नहीं पा रहे हैं वैसा। और साथ साथ मैं भी, तथा हम, अर्जुन बोल रहा है कि ये देखकर मैं इतना डर रहा हूं और सारे लोगों को देख रहा हूं कि डर रहे हैं। तो ये देखिए, ऐसा ये हम लोगों को अभी रिसेंटली, आपने शायद कभी मूवी देखी होगी कि नहीं पता नहीं, हॉर्टन सीज अ हू, एक हाथी की कहानी है जो कि एक छोटे से छेद के अंदर में घुसता है और फिर वहां उसको पूरी दुनिया दिखती है। तो और या फिर हम साइंटिस्ट को ले लें, तो पहले वो हम लोग हमारे साइंटिस्ट जो पहले जब साइंस अभी तक जितना एडवांस हुआ है उतना नहीं था, तो बोलते थे कि एटम सबसे छोटी चीज है। फिर जब एटम के अंदर घुसने लगे तो बोलते हैं कि एटम के अंदर में पूरा एक संसार जैसा है, न्यूक्लियस है और उसके आजू बाजू में प्रोटॉन घूम रहे हैं। फिर वो न्यूक्लियस के अंदर में घुसे तो बोलते यहाँ भी बहुत सारी जगह है। तो ऐसे करके ये पूरी इंफिनिटी एक एटम के अंदर में से जब से निकलते, वैसे यहाँ पूरे कॉस्मिक के अंदर, कॉस्मिसिटी के अंदर में उनको उसको इंफिनिटी दिख रही है। और ये पूरी इंफिनिटी को देखते हुए आगे वो अर्जुन उस महान कॉस्मिक प्रेजेंस के साथ अब वो वार्तालाप करने की कोशिश करेगा। ये हम लोग देखेंगे कल। कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।